Hi friends, today we'll be talking about flocculating agents. Now flocculating agents कब कहाँ पे काम में आते हैं, राइट? फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स मतलब ये फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं एंड ये सस्पेंशंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? क्योंकि फ्लॉक्यूल्स वहीं पे लगते हैं हमें. सो फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट्स डिक्रीजेज द जीटा पोटेंशियल को कम करते हैं ऑफ अ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल. इसकी वजह से जब जीटा पोटेंशियल कम होता है इट कॉजेज एग्रीगेशन. फ्लॉक एग्रीगेशन मतलब क्या होता है, एक फ्लॉक फॉर्मेशन कर देते हैं. फ्लॉक फॉर्म हो गया तो पार्टिकल इजीली सस्पेंड रहेगा, राइट, इन द सस्पेंशन. सो जीटा पोटेंशियल क्या, आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू इन द फर्दर. सो इन शॉर्ट फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्या करते हैं, दे डिक्रीजेज द जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंडेड चार्ज पार्टिकल. जब जीटा पोटेंशियल कम होता है तो एग्रीगेशन होता है. एग्रीगेशन मतलब फ्लॉक फॉर्मेशन हो जाता है पार्टिकल का. These substances are added to cause control of particle of dispersed phase in suspension. Obviously, जब जीटा पोटेंशियल कम कर देगा तो फ्लॉक फॉर्मेशन होगा तो उसका कंट्रोल होने वाला है एग्रीगेशन का, और ये सस्पेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं भी, राइट. नाउ क्वेश्चन आता है कि किस मेथड से वी कैन बी फॉर्मिंग फ्लॉक्यूल्स. नाउ फर्स्ट आई हैव इलेक्ट्रोलाइट. अगर मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज करता हूँ, इलेक्ट्रोलाइट इफ आई एम यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट, सो इसमें क्या होता है, जब मैं इलेक्ट्रोलाइट यूज करता हूँ दे डिक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल बैरियर बिटवीन द पार्टिकल्स. देखो हर पार्टिकल्स के बीच में चार्जेस होते हैं, राइट, देयर इज पोटेंशियल डिफरेंसेस. सो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करते हैं, वो डिफरेंसेस को, वो बैरियर को कम करते हैं, उनको साथ में लाते हैं. ये बैरियर जो कम हो रहा है इन शॉर्ट जीटा पोटेंशियल ही कम कर रहे हैं डायरेक्टली, एंड ब्रिंग देम टुगेदर टू फॉर्म फ्लॉक्यूल्स. सिंपली इलेक्ट्रोलाइट्स ऐड करो, उनका इलेक्ट्रिकल बैरियर डिक्रीज करो, ब्रिंग देम टुगेदर टू फॉर्म फ्लॉक्यूल. So now just remember they reduce the zeta potential near to the value of 0 that results in formation of bridge between adjacent particle which lines them together in loosely arranged structures. So ये जो मैंने आपको बताया ना, ये सिंप्लीफाई करके मैंने आपको जो अभी ये प्रोसेस बताया वही उसका मीनिंग था. सो जीटा पोटेंशियल क्या है, जीटा पोटेंशियल जनरली एक डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है. चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक चार्जेस की वजह से जो डिफरेंस क्रिएट होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो क्रिएट होता है बिटवीन द आयंस इन टाइटली बॉन्डेड लेयर एंड इलेक्ट्रोन्यूट्रल लेयर. सो ये कंसेप्ट समझने के लिए विल बी नीडिंग टू वॉच द डीएलवीओ थ्योरी, राइट. सो जनरली याद रखो जीटा पोटेंशियल क्या है, एक डिफरेंस है बिटवीन बाउंड लेयर होता है एक और इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन होता है. बाउंड लेयर में क्या होता है, मतलब सपोज मेरा पार्टिकल है जिसका प्लस प्लस चार्जेस है, सो एक बाउंड लेयर में विल बी हैविंग नेगेटिव, तो ये जनरली बाउंड लेयर होता है. फिर एक लेयर आता है, देन वी हैव रीजन ऑफ इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी, 3 4 प्लस से 4 माइनस रहेंगे. सो इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस रहेगा, राइट, ये वाले पार्ट का और ये वाले पार्ट के अंदर का जो डिफरेंस है वी नोन एज जीटा पोटेंशियल, उसको बोलते हैं हम, राइट, इसे जीटा पोटेंशियल बोलते हैं. नाउ अगेन वी हैव सेकेंड मेथड इज, फर्स्ट वॉज इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड इज सर्फेक्टेंट. अभी सर्फेक्टेंट क्या होता है, बोथ आयोनिक एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट कैन बी यूज. नाउ सर्फेक्टेंट के 4 टाइप्स होते हैं, बट बेसिकली हमें यहाँ पे 2 टाइप से फोकस करना है. वी हैव टू फोकस ऑन आयोनिक एंड नॉन आयोनिक. सो जनरली मुझे अगर फ्लॉक्यूल्स फॉर्म करने तो आई विल बी नीडिंग आयोनिक एंड नॉन आयोनिक सर्फेक्टेंट्स जो फ्लॉक्यूलेशन कर सकते हैं पार्टिकल्स का. नाउ ऑलवेज रिमेंबर सर्फेक्टेंट्स के भी अलग अलग फंक्शंस होते हैं, राइट. सो हमें एक ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है. ऑप्टिमम कॉन्सेंट्रेशन इज नेसेसरी बिकॉज दिस कंपाउंड्स ऑल्सो एक्ट्स एज वेटिंग एजेंट टू अचीव डिस्पर्शन. मतलब अगर मैंने इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर यूज नहीं किया प्रॉपरली देन वो इंस्टेड ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग उनको वेट कर देगा वो पार्टिकल्स को, सेडिमेंटेशन भी हो सकता है उसकी वजह से, राइट. नाउ द पार्टिकल पोजेसिंग लेस सरफेस फ्री एनर्जी आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस. अभी सरफेस फ्री एनर्जी एक कंसेप्ट होता है, मतलब जो मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर होते हैं दे आर टेंड टू गेट इवेपोरेटेड, राइट. सो उनके ऊपर एक सरफेस फ्री एनर्जी होता है उनके ऊपर. सो नाउ द पार्टिकल पोजेसिंग लेस सरफेस फ्री एनर्जी, मतलब लेस सरफेस फ्री एनर्जी कहाँ पे होगा, इन अगर ये मेरा ये पार्ट है, राइट, यहाँ पे तो सरफेस एनर्जी ज़्यादा है. इनिशियली जैसे जैसे मैं नीचे जाऊँगा तो सरफेस एनर्जी कम रहेगा, राइट. सो डेप्थ वाले पार्ट पे सरफेस एनर्जी कम होता है. सो एग्जैक्टली द पार्टिकल पोजेसिंग लेस सरफेस फ्री एनर्जी आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, मतलब यहाँ के जो पार्टिकल्स है दे विल बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर एंड बाय वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड दे विल फॉर्म लूज एग्लोमराइजेशन. लूज एग्लोमरेट्स मतलब क्या होता है, फ्लॉक्यूल्स फॉर्म कर लेंगे इन शॉर्ट. एंड लास्ट वी हैव पॉलीमर्स. पॉलीमर्स इज वेरी इजी. पॉलीमर्स में क्या होता है, वी नो दैट इट इज लॉन्ग चेन, एकदम मोनोमर्स का रिपीटेड स्ट्रक्चर्स पॉलीमर्स होता है. सो पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन इज एब्जॉर्ब्ड, एक पार्ट होता है जो एब्जॉर्ब होता है ऑन द सर्फेस ऑफ पार्टिकल. जो मेरा पार्टिकल रहेगा उसके सर्फेस पे एक पार्ट ऑफ लॉन्ग चेन जो है मेरा वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और रिमेनिंग पार्ट जो रहेगा वो डिस्पर्शन मीडियम में रहेगा. देखो कंसिडर करो ये पार्ट है, ये मेरा पॉलीमर है, तो एक पार्ट मेरा एब्जॉर्ब हो गया पार्टिकल पे
और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट रहेगा, ये फ्रीली डिस्पर्शन मीडियम में रहेगा प्रोजेक्ट आउट करते समय। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एक ब्रिज फॉर्म हो जाता है बिटवीन द लैटर पोर्शंस। सो उसकी वजह से एक फ्लॉक्यूल्स को एक ब्रिज मिल गया तो उसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं, एंड दैट इज वेयर फॉर्मेशन ऑफ फ्लॉक्स ऑकर। आई होप आपको समझा होगा पॉलीमर्स में क्या है। देन वी टॉक अबाउट सर्फेक्टेंट्स। मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में भी आपको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है, एंड नाउ आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लॉकुलेटिंग एजेंट्स क्या है। थैंक यू गाइस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर माय लाइफ।